हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरी एक और नई वीडियो में। तो आज हम जो वीडियो बनाने जा रहे हैं उसमें हम पाइथन का बेसिक ट्यूटोरियल देखेंगे कि पाइथन क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, पाइथन का इंट्रोडक्शन देखेंगे, पाइथन कब आया, फाउंड कब हुआ गया, पाइथन को कब रिलीज़ हुआ, कब फाउंड किया गया पाइथन को, और पाइथन के जो एल्गोरिथम्स रहते हैं उनको स्टडी करेंगे, पाइथन का प्रैक्टिकल भी करेंगे, और कौन कौन सी कंपनीज पाइथन को यूज़ करती हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के एग्जाम्पल बहुत कुछ देखेंगे। तो जल्दी से इसको शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो मैं यहाँ पीपीटी करता हूँ, उसको प्रेजेंट कर देता हूँ। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज देखते हैं हम पहले। सबसे पहले ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज फॉर्मल लैंग्वेज कंप्रोमाइजिंग सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट प्रोड्यूस वेरियस काइंड्स ऑफ आउटपुट। यानी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक फॉर्मल लैंग्वेज है, कंप्यूटिंग लैंग्वेज है, कोडिंग लैंग्वेज है, जिसमें कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन रहते हैं, कुछ इंस्ट्रक्शन देते हैं हम कंप्यूटर को, जिससे वो एक पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करता है और उसके बदले में हम आउटपुट देता है जो हमने उसको टास्क दिया था। जैसे कि हमने किसी रोबोट को खाना बनाने का टास्क दिया तो खाना बनाएगा और आउटपुट देके हमें जो पका हुआ खाना है वो हमारे पास ला के देगा। तो हमने उसको टास्क दिया कि खाना बना के लाओ, और जो उसने आउटपुट दिया वो पका हुआ खाना हमारे पास लाया। तो ये एक एज एग्जाम्पल हम देख सकते हैं कि हमने उसको आउटपुट दिया, उस टास्क को उसने परफॉर्म किया और उसके बदले में हमें एक आउटपुट दिया। फिर हम देखें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। ये बेसिक बात है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमेशा कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में यूज़ होगी, क्योंकि कंप्यूटर हमेशा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ही समझता। अदर देन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कंप्यूटर किसी भी अदर लैंग्वेज को नहीं समझता। और इससे हम आर यूज इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग टू इम्प्लीमेंट एल्गोरिथम्स। यानी हम इसको कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज़ करते हैं और एल्गोरिथम्स को इम्प्लीमेंट करते हैं। एल्गोरिथम्स क्या होते हैं कि जो स्टेप्स रहते हैं एक प्रोग्राम को लिखने के, कैसी लैंग्वेज में लिखे जाएंगे, कहाँ पे स्पेस दिया जाएगा, कहाँ पे टैब स्पेसेस दिखे जाएंगे, कहाँ पे क्या रहेगा, क्या पे क्या सिंबल रहेगा, कहाँ पे कौन सा लेटर रहेगा, ये सब स्टेप्स रहते हैं एल्गोरिथम्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए, एक प्रोग्राम को लिखने के लिए। तो उन स्टेप्स को हम एल्गोरिथम्स बोलते हैं। तो जब हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में यूज़ करेंगे और उससे इंप्लीमेंट करेंगे एल्गोरिथम, और उसके बदले में हमें आउटपुट मिलेगा। तो हम सिंपल डेफिनेशन देखें कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस गिवन टू अ कंप्यूटर टू परफॉर्म ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ टास्क एंड गिव्स आउटपुट ऑन द बेसिस ऑफ दैट टास्क। यानी जो हमने उसको टास्क दिया उसके बदले में वो आउटपुट देगा, उस टास्क को परफॉर्म करेगा और उसके बदले में आउटपुट मिलेगा। अदर देन उसके हमें कोई आउटपुट नहीं मिलेगा। और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कंप्यूटर सिर्फ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही क्यों समझता है, क्योंकि इंग्लिश हिंदी लैंग्वेज तो कंप्यूटर समझ नहीं सकता, वो तो पर्सन ही समझ सकते हैं, ह्यूमन समझ सकते हैं। इसलिए कंप्यूटर सिर्फ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही समझता है। अदर देन उसके कोई भी लैंग्वेज कंप्यूटर नहीं समझता है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को छोड़ के कंप्यूटर कोई भी लैंग्वेज नहीं समझ पाता है। और उसके बाद हम देखें तो हम यहाँ पे हम देखेंगे कि जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो उनके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे हम देखें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के एग्जांपल्स। तो पाइथन, जावा, जावास्क्रिप्ट, सी प्लस प्लस, सी शार्प, एसक्यूएल, सी एच टी एम एल। पाइथन हर जगह यूज़ किया जाता है। सिंपल सिंटेक्स रहता है उसका, इजी टू रीडेबल है, रीडेबल कोड रहता है को आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। और जो उसकी लर्निंग रहती है, पढ़ने का जो स्पीड रहता है उसको हम धीरे चलें, पाइथन को जल्दी पढ़ें या तेज़ पढ़ें, पर हमको समझ में अच्छे से ही आएगा। का कोड बहुत रीडेबल रहता है, उसका अच्छे से कोड को पढ़ पाते हैं, जल्दी सीख पाते हैं पाइथन को हम। और उसको नोटेबल फॉर्म का रहता है, आइडेंटिफाई अच्छे से कर सकते हैं कि क्या वर्ड किसके लिए यूज़ किया गया है। इसलिए पाइथन बहुत पॉपुलर है। जावा जावास्क्रिप्ट गेमिंग के लिए यूज़ किया जाता है। सी प्लस प्लस, सी शार्प, सी, ये भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, काफ़ी पुरानी है। सी शार्प गेमिंग के लिए यूज़ होती हैं, और सी प्लस प्लस, सी उसी पर्पज़ के लिए यूज़ की जाते हैं जिसके लिए पाइथन यूज़ करते हैं। और एस क्यू एल और एच टी एम एल, यानी एच टी एम एल वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होगी जिससे हम वेबसाइट के लिए बनाने के लिए यूज़ करते हैं, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। और अब अगर हम पाइथन और सी प्लस प्लस या सी में डिफरेंस समझें, क्योंकि पाइथन बहुत नई है और सी प्लस प्लस बहुत पुरानी है, तो एक क्वेश्चन आता है कि हम पाइथन को ज़्यादा क्यों यूज़ करते हैं, हम सी प्लस प्लस सी को भी तो यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि दोनों एक ही टास्क के लिए यूज़ की जा रही हैं। तो इसका आंसर ये होगा कि पाइथन में अगर हमें किसी एक कोड को लिखना हो तो वो सेम कोड अगर हमें सी प्लस में लिखना हो, जैसे कि पाइथन में हमें वो कोड लिखा हो रहा हो हमारा एक लाइन में कंप्लीट हो गया। पर अगर हम वही सेम कोड सी प्लस प्लस या सी में लिखेंगे तो उसमें 7-8 लाइन, 9-10 लाइन हो जाती हैं उसी कोड के लिए जो पाइथन में हमने सिर्फ एक लाइन में लिख लिया। तो आप एडवांटेज देख सकते हैं कि पाइथन का क्या एडवांटेज और कैसे वो डिफर कर रहा है सी और सी प्लस प्लस से। इसलिए पाइथन को ज़्यादा कंप्यूटर कोडर्स, प्रोग्रामर्स, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स ज़्यादा पाइथन को यूज़ करते हैं। यहाँ सिंबल देख सकते हैं, सी शार्प का सिंबल, सी का सिंबल, सी प्लस प्लस का सिंबल, जावास्क्रिप्ट का सिंबल, पाइथन का, जावा का, एचटीएमएल, इन सब का आप सिंबल देख सकते हैं। अब हम आगे देखें तो पाइथन का इंट्रोडक्शन देखते हैं कि इसको फाउंड किसने किया था। ग्यूडो वैन रोजम ने फाउंड किया था। कब फाउंड किया था? 1980 में फाउंड किया था। और जो इसका इम्प्लीमेंटेशन हुआ वो दिसंबर 1989 में हुआ। और इसका जो फर्स्ट वर्जन आया जिसको हम बेसिकली कंप्यूटर में आज यूज़ करते हैं, उस टाइम पे जो आया था जिसको हम कंप्यूटर में जब यूज़ कर पाते, वो 1991 में आया था। इम्प्लीमेंट होकर उसका फर्स्ट वर्जन 1991 में आया था।
इम्प्लीमेंट दिसंबर 1989 में, और जो फर्स्ट वर्जन वर्किंग वर्जन उसका प्रोटोटाइप आया वो 1991 में आया। और इसके यूज़र देखें 8.2 मिलियन, लगभग 9 मिलियन के आसपास, 90 लाख 82 लाख पीपल इसको यूज़ करते हैं। क्योंकि हमको पता है कि पाइथन के बहुत सारे एडवांटेज हैं, इसलिए ज़्यादातर लोग पाइथन को यूज़ करते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि कौन कौन सी कंपनीज पाइथन को यूज़ करती हैं। तो कंपनीज विच आर करंटली यूजिंग पाइथन आर गूगल, फेसबुक, इंस्टाग्राम। गूगल गूगल रोज यूज़ करते हैं, उसको भी पाइथन पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज गूगल यूज़ करता है। फेसबुक भी पाइथन को यूज़ करता है, मार्क जुकरबर्ग जिसके ओनर हैं। इंस्टाग्राम, उसको भी पाइथन से ही बनाया गया है, पाइथन यूज़ कर, इंस्टाग्राम भी पाइथन यूज़ करते हैं। स्पॉटिफाई पाइथन एक म्यूजिक प्लेटफॉर्म है, उसमें भी पाइथन। नेटफ्लिक्स मूविंग वॉचिंग प्लेटफॉर्म है, उसमें भी पाइथन। यूट्यूब जिसको हम और यूज़ करते हैं, रोज़ यूज़ करते हैं यूट्यूब को वीडियो देखने के, उसमें भी पाइथन। अमेजॉन शॉपिंग करते हैं, उसमें भी पाइथन। ऊबर कैब बुक करने का प्लेटफॉर्म, उसमें भी पाइथन। तो जैसे कि आप देख सकते हैं पाइथन की कितने ज़्यादा पॉपुलैरिटी है कि टॉप कंपनीज जो हैं जिनका बहुत ज़्यादा जीडीपी है, जनरेट होता है पूरे वर्ल्ड में, बहुत ज़्यादा उनकी इनकम है, सारे कंपनीज पाइथन को ही एज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ करती हैं। तो जैसे कि हमने यहाँ पे देख ली इतनी सारी कंपनी जो पाइथन को यूज़ कर रही हैं। अब अगर हम आगे चलें तो पाइथन क्या होता है, मेन क्वेश्चन है कि पाइथन क्या है, पाइथन की डेफिनेशन क्या है, पाइथन क्या है। तो पाइथन इज एन इंटरप्रेटेड हाई लेवल एंड जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। यानी पाइथन एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो है, पर इसको हाई लेवल हम वैसे नहीं बोले, डेफिनेशन में हम बोल सकते हैं, पर बहुत ईजी रहती है। और जनरल पर्पस यानी जहाँ भी देखें जनरल पर्पस के लिए, रोज़मर्रा की जो चीज़ें हैं पाइथन के लिए, रोज जो कंपनी यूज़ करती हैं उसको जनरल पर्पस के लिए पाइथन को यूज़ करते हैं प्रोग्रामिंग एज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और पाइथन का जो डिज़ाइन है उसमें ये एडवांटेज है कि वो बहुत रीडेबिलिटी प्रोवाइड करता है। पाइथन्स डिज़ाइन फिलोसफी एम्फसाइज कोड रीडेबिलिटी, यानी कोड बहुत रीडेबल रहता है, उसको अच्छे से पढ़ा जा सकता है कोड को। इंग्लिश लैंग्वेज में जैसे कि इंग्लिश को हम पढ़ते हैं उसी तरह लगभग इंग्लिश लैंग्वेज की तरह ही पाइथन रहता है, और वो बहुत रीडेबल रहता है इंग्लिश लैंग्वेज की तरह, उसको हम अच्छे से रीड कर सकते हैं। और नोटेबल रहता है, उसको नोट भी कर सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं, समझ भी सकते हैं। और उसका यूज़ ऑफ सिग्निफिकेंट आइडेंटिशन, यानी उसका आइडेंटिशन बहुत सिग्निफिकेंट रहता है, आसान रहता है। और जो को अगर हमें आइडेंटिफाई करना हो कि पाइथन में यहाँ पे कौन सी लाइन किस फंक्शन के लिए यूज़ की गई है, किसके लिए यूज़ की गई है, तो हम उसको ईजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे एडवांटेज देखिए कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जनरल पर्पज़ के लिए यूज़ की जाती है, उसका डिज़ाइन ऐसा कि बहुत रीडेबल है, नोटेबल है, और आइडेंटिशन भी उसका बहुत अच्छा है, सिग्निफिकेंट है, और आइडेंटिफिकेशन भी सिग्निफिकेंट है। तो हमने पाइथन की डेफिनेशन देख ली। अब हम आगे चलें तो यहाँ पर हम देखते हैं कि वाई इस पाइथन यूज वर्ल्ड वाइड, इतना पॉपुलर क्यों है, पाइथन वर्ल्ड वाइड में क्यों यूज़ किया जाता है। सबसे पहला पॉइंट आता है पाइथन लैंग्वेज इज वन ऑफ द मोस्ट एक्सेसिबल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। यानी पाइथन बहुत ही एक्सेसिबल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, हर जगह एक्सेस किया जाता है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कुछ पैसे नहीं लगते इसको पाइथन को यूज़ करने के लिए, फ्री है, हर जगह ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपको फ्री में मिलता है पाइथन। सिंपली अवेलेबल बिकॉज इट हैज़ सिंप्लीफाइड सिंटेक्स। सिंटेक्स यानी इसकी राइटिंग का तरीका रहता है बहुत सिंपल रहता है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं रहता है, नॉट कॉम्प्लिकेटेड, विच गिव्स मोर एम्फेसिस ऑन नेचुरल लैंग्वेज। एम्फेसिस जो एम्फेसिस देता है वो नेचुरल लैंग्वेज पे देता है, यानी नॉर्मल लैंग्वेज पे ही देता है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऐसे तो बहुत सारी होती हैं जो कॉम्प्लिकेटेड रहती है, पर पाइथन बेसिकली इंग्लिश की तरह रहता है थोड़ा बहुत। और जो मोर एम्फेसिस देता है, जिसमें मोर हम ज़्यादा जिस पे हम फोकस करते हैं वो उसकी नेचुरल लैंग्वेज पे करते हैं, क्योंकि वो रीडेबल रहता है, इजी टू एक्सेस रहता है, और काफ़ी आइडेंटिफाई करना भी काफ़ी आसान होता है। और ईज़ ऑफ लर्निंग, ड्यू टू इस ईज़ ऑफ लर्निंग एंड यूजेज, आसान है लर्निंग के लिए, पढ़ने के लिए भी आसान है, उसको सीखने के लिए भी आसान है, और उसको यूज़ करने में के लिए भी काफ़ी आसान है। और पाइथन के जो कोड रहते हैं वो काफ़ी आसानी से लिखे भी जा सकते हैं, कैन बी रिटन ईजिली एंड एग्जीक्यूटेड मच फास्टर देन अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। यानी पाइथन के जो कोड रहते हैं एग्जीक्यूट जल्दी करे जा सकते हैं, तेज़ करे जा सकते हैं, लिखे भी तेज़ करे जा सकते हैं, लिखे भी बहुत तेज़ जा सकते हैं अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के मुकाबले। और यहाँ पे हमने इतने सारे एडवांटेज देख लिए कि पाइथन वर्ल्ड वाइड क्यों यूज़ किया जाता है। और अब हम आगे देखें तो हमने पाइथन के बहुत सारे एग्जांपल देख लिए। और यहाँ पे एक चीज़ और रहती है कि दो कॉन्सेप्ट रहते हैं, इंटरप्रेटर और कंपाइलर। इंटरप्रेटर वो होता है, ये इंटरप्रेटर उन सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इंटरप्रेटर रहता है। जैसे कि हमने कोई कोड लिखा इन लैंग्वेजेस में, सी या सी प्लस प्लस में, वो लगभग जैसे कि 7 लाइन का हमने कोड लिखा, तो इंटरप्रेटर क्या करेगा, हर लाइन को बारी बारी से रन करने का, पहले एक लाइन को एग्जीक्यूट किया, फिर दूसरी लाइन को एग्जीक्यूट किया, फिर तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठी, सातवीं, ऐसे एग्जीक्यूट करके वो होल कोड को एग्जीक्यूट करेगा। पर पाइथन में कंपाइलर रहता है, कंपाइलर क्या करता है, वो पूरे जो कोड रहता है 7 लाइन का उसको एक बार में रन कर देगा, जिससे वो और फास्टर रहेगा अदर देन अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, यानी सी और सी प्लस के मुकाबले मच फास्टर रहेगा, और जल्दी भी लिखा जाएगा और जल्दी एग्जीक्यूट किया जाएगा। फिर अब हम आगे देखें
तो मशीन लर्निंग को देखते हैं। मशीन लर्निंग इज ए स्टडी ऑफ कंप्यूटर एल्गोरिथम्स दैट इम्प्रूव ऑटोमेटिकली थ्रू एक्सपीरियंस एंड बाय द यूज ऑफ डेटा। जो मशीन लर्निंग है वो स्टडी है, कंप्यूटर एल्गोरिथम्स का स्टडी है, जिससे हम इम्प्रूव करते हैं एज हम एक्सपीरियंस हमारा बढ़ता जाता है उसमें हम उसको पढ़ते हैं। मशीन लर्निंग सिंपली देखें तो कुछ नहीं है, रोबोटिक्स होता है वो। मशीन लर्निंग में हम कंप्यूटर एल्गोरिथम्स यानी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की स्टडी करते हैं, और एज एक्सपीरियंस हमारा बढ़ता है वो हमारा इंप्रूव होता जाता है बाय द यूज ऑफ डेटा, बाय द यूज ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और इट इज़ सीन एज अ पार्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी मशीन लर्निंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक पार्ट होता है। मशीन लर्निंग कुछ अलग से कॉन्सेप्ट नहीं आया, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही पार्ट रहता है, जिसमें हम रोबोटिक्स यूज़ करते हैं। और जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमने खुद आर्टिफिशियली क्रिएट किए उसको हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी ह्यूमंस में रोबोट्स में डालते हैं। ह्यूमंस ने जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाई हमने रोबोट्स में डाली, और उससे फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक रोबोट बनता है, एआई बनता है, जो ह्यूमंस की थोड़ी थोड़ी फीलिंग्स इमोशंस लेके प्रॉब्लम सॉल्विंग करता है और इतना सारे टास्क परफॉर्म करके दिखाता है। अब हम एग्जांपल्स देखें मशीन लर्निंग के, तो इमेज रिकॉग्निशन यानी इमेज को रिकॉग्नाइज करना। हमने कोई फोटो खींची, उसको स्कैन करना है, तो इमेज को रिकॉग्नाइज करके उसको स्कैन करेगा। किसी क्यूआर कोड को स्कैन करना है तो उसकी इमेज को रिकॉग्नाइज करेगा, उसको स्कैन करेगा। किसी पीडीएफ को हमें स्कैन करेगा, उसकी इमेज को रिकॉग्नाइज करेगा, फिर इमेज को स्कैन करेगा। तो ये हो गया इमेज रिकॉग्निशन। फिर स्पीच रिकॉग्निशन क्या हो गया, यूट्यूब में हमें कुछ सर्च करना है, दो ऑप्शन रहते हैं, टाइप कर लें या माइक का बटन दबा दें, उसमें जो बोलना है बोलें तो वो वर्ड्स की फॉर्म में आ जाएगा, स्पीच को रिकॉग्नाइज कर लेगा, और एंटर दबाएंगे तो जो हमें रिजल्ट फाइंड करना है उसका आउटपुट हमें मिल जाएगा। सिंपली गूगल में हमें कुछ चीज़ सर्च करनी है, माइक पे दबाएंगे, कुछ बोलेंगे, उसमें स्पीच को रिकॉग्नाइज करेगा, जो भी वर्ड है वहाँ पे लिखा आ जाएंगे, और एंटर दबाएंगे तो स्पीच रिकॉग्नाइज हो जाएगी और जो आउटपुट है मिल जाएगा। मेडिकल डायग्नोसिस यानी जो भी बहुत सारी लैंग्वेज रहती हैं, बहुत सारी जो हमारी बहुत सारी मेडिकल डायग्नोसिस में बहुत सारी मशीन्स रहती हैं हॉस्पिटल्स में, जिनको हम यूज़ करते हैं। जो भी बीमारी है किसी पर्टिकुलर ह्यूमन में, इलनेस को प्रेडिक्ट करने के लिए हम यूज़ करते हैं, मेडिकल डायग्नोसिस के लिए यूज़ करते हैं। और इससे फिर हम पता लगाते हैं कि एक पर्टिकुलर पर्सन को क्या बीमारी है, और हम इलनेस को प्रेडिक्ट करते हैं, उसको जल्दी से क्योर भी कर सकते हैं मेडिकल डायग्नोसिस से। और ये बहुत ही जल्दी जो मशीन रहती हैं ये मशीन ही रहती हैं, मशीन लर्निंग एआई के कॉन्सेप्ट से इन मशीन्स को बनाया जाता है, और ये बहुत ही प्रोडक्टिविटी बढ़ाती है किसी डिजीज़ को हमें अगर हम आइडेंटिफाई करना है तो। और फाइनेंशियल सर्विसेज क्या होती हैं कि जो फाइनेंशियल सर्विसेज रहती हैं उसमें ई बैंकिंग हो गया। ई बैंकिंग में हमें अगर कहीं पेमेंट करनी है तो हम कार्ड को जो मशीन रहती है उसके ऊपर स्वाइप करेंगे तो पेमेंट हमारी डन हो जाती है। हमें ऑनलाइन पेमेंट करनी है तो हम क्यूआर कोड को स्कैन करेंगे, पेटीएम का, फ़ोनपे का क्यूआर कोड रहता है उसको स्कैन कर लेंगे तो जो फाइनेंशियल सर्विस है वो हो जाएगा, हमारी पेमेंट हो जाएगी। और कितना सिंपल, नो हमें कोई कैश भी नहीं देना, किसी को कैश देना नहीं है, ना किसी से कैश लेना है, नो चेंज, कुछ भी नहीं होता। सिंपली हमने उसको जितना कैश देना है वो हम उसको लिखेंगे और उसके सीधे बैंक अकाउंट में पहुंच जाएगा ऑटोमेटिकली ई बैंकिंग के थ्रू, फाइनेंशियल सर्विसेज के थ्रू। फिर हम देखें कंप्यूटर विजन प्रोग्रामिंग यानी एग्रीकल्चर को मोर एक्सेसिबल, काफ़ी इजी बनाने के लिए हम कंप्यूटर विजन फार्मिंग यूज़ करते हैं। इससे फार्मिंग और एग्रीकल्चर कंप्यूटर के यूज़ से, मशीन लर्निंग के यूज़ से काफ़ी इजी बन जाता है, और आजकल ये हर जगह यूज़ भी किया जा रहा है। फिर हम अगले देखें कॉन्सेप्ट आता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिफर्स टू द सिमुलेशन ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंस इन मशीन दैट आर प्रोग्राम टू थिंक लाइक ह्यूमंस एंड मिमिक देयर एक्शंस। यानी आर्टिफिशियल एक सिमुलेशन है जिसमें ह्यूमन इंटेलिजेंस को कॉपी करने की कोशिश करते हैं मशीन्स के अंदर, जिससे भी ह्यूमंस की जो भी एक्शंस हैं उनको कॉपी करके मशीन्स उनको परफॉर्म करें। तो इससे सिंपली हम करते क्या है कि जो ह्यूमंस के इमोशंस हैं और उनकी फीलिंग्स हैं, उनको उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हैं, उनकी लर्निंग को हम एक मशीन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू फीड करने की कोशिश करते हैं। और ये टर्म जो आता है ये अप्लाइड होता है, द टर्म में ऑल्सो बी अप्लाइड टू एनी मशीन दैट एग्जिबिट्स ट्रेट्स एसोसिएटेड विद द ह्यूमन माइंड सच एज लर्निंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। यानी इस टर्म को वहाँ यूज़ किया जाता है क्योंकि जब हमें कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करनी होती है, लर्निंग करना होता है, तो हम एक रोबोट से ही पूछ सकते हैं, क्योंकि जो उसका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बना है वो हम नहीं बनाए, ह्यूमन नहीं बनाए, और वो फीड करके हमने उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एक मेथड से हमने उसको रोबोट के अंदर फीड कर दिया, जिससे वो प्रॉब्लम सॉल्विंग भी कर पाए और लर्निंग भी कर पाए। इसमें एक बड़ी डिसएडवांटेज ये भी रहता है कि रोबोट कभी भी ह्यूमंस की जो इमोशन और फीलिंग है वो कम्प्लीटली उसको वैसा उसकी तरह कॉपी नहीं कर सकते, क्योंकि ह्यूमंस रोते भी हैं, हंसते भी हैं,
सैड भी होते हैं, सौरव भी होते हैं, पर ह्यूमन, अब जो रोबोट रहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से उसको कभी भी कॉपी नहीं कर पाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमने भले ही ह्यूमन से बनाया, पर ह्यूमन का जो नेचुरल इंटेलिजेंस है वो हमेशा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सुपीरियर रहेगा। इसलिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपने यहाँ पे देख लिया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिंपली होता क्या है, जिसमें हम ह्यूमन के एक्शन को कॉपी करके मशीन्स में डालते हैं, जिससे वो ह्यूमंस की तरह वर्क है। आर्टिफिशियली इंटेलिजेंस जो हमने कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के थ्रू बनाया और उसको हमने रोबोट्स में डालने की कोशिश की है। फिर हम एग्जांपल्स देखें एआई के, तो गूगल मैप्स हो गया। गूगल मैप्स एंड राइड हेलिंग एप्लीकेशन, यानी गूगल मैप्स क्या होता है, हम अपनी करंट लोकेशन को लोकेट करेंगे, फिर हम अपनी डेस्टिनेशन का जो जो हमारी डेस्टिनेशन है उसकी लोकेशन डालेंगे, तो वो एलेक्सा होगा। हम एलेक्सा जो होती है पर्सनल असिस्टेंट, एआई असिस्टेंट, वो हमें लोकेशन बताती रहेगी, टर्न लेफ्ट टर्न राइट दिखाते भी रहेगी स्क्रीन के ऊपर, टेक यू टर्न, टेक राइट आफ्टर 500 मीटर्स। तो ये सब गूगल मैप्स एंड राइड हेलिंग एप्लीकेशंस के में आता है, नेविगेशन में आता है। फिर फेस डिटेक्शन रिकॉग्निशन, हमें मोबाइल में कोई लॉक लगाना है फेस डिटेक्शन वाला, तो हम क्या करेंगे, मोबाइल में सेटिंग्स में जाकर लॉक लगा देंगे, और फिर हमें जब मोबाइल खोलना हो तो हम कैमरे को अपने मुंह के सामने रखेंगे, वो हमारे फेस को रिकॉग्नाइज करेगा और फ़ोन को अनलॉक कर देगा। पर इसमें एक डिसएडवांटेज ये भी रहता है, फेस को रिकॉग्नाइज करके उसको खोल लिए और जब तक रिकॉग्नाइज करेगा तो हमारा फेस वैसा ही रहे जैसे हमारा फेस हमेशा रहता है। पर ऐसा अगर बाय मिस्टेक हमारे फेस पे कोई इंजरी होगी, कुछ हो गया, तो रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता है, फेस डिटेक्शन नहीं कर पाता है, क्योंकि वो उसी फेस को रिकॉग्नाइज करता है जो हमेशा का था, पर जब उसमें कुछ इंजरी आई तो फेस थोड़ा सा चेंज हो जाता है। तो उसके लिए इसमें डिसएडवांटेज आता है फेस डिटेक्शन और रिकॉग्निशन में। और फिर स्पीच डिटेक्शन रिकॉग्निशन वही, यूट्यूब में हमें माइक में सर्च करेंगे, वो स्पीच को रिकॉग्नाइज करेगा, डिटेक्ट करेगा, वर्ड्स की फॉर्म में लाएगा और उसको आउटपुट दे देगा। गूगल में माइक में सर्च करेंगे, स्पीच को डिटेक्ट करेगा हमारी जो हमने बोला, उसको रिकॉग्नाइज करके वर्ड्स की फॉर्म में कन्वर्ट करके एंटर दबाएंगे, आउटपुट दे देगा। फिर चैट बॉट्स, यानी इससे हम चैट कर सकते हैं, जैसे एलेक्सा से हम स्पीच में बाय स्पीच रिकॉग्निशन से ही बात कर सकते हैं एलेक्सा से, और चैट बॉट यानी टाइपिंग की फॉर्म में बात कर सकते हैं। सीरी से भी सेम, सीरी जो एंड्रॉइड iOS का जो सिस्टम रहता है एप्पल के फ़ोन्स में, उसमें भी हम टाइप करके चैट बॉट की फॉर्म में भी उससे बात कर सकते हैं, या फिर सिंपली हम उससे स्पीच रिकॉग्निशन की फॉर्म में बात करते हैं। एको से भी सेम है, स्पीच रिकॉग्निशन की फॉर्म में ही बात कर सकते हैं और चैट बॉट की फॉर्म में ही बात कर सकते हैं टाइपिंग से। फिर ई बैंकिंग, वही कार्ड को स्वाइप किया, पेमेंट हो गई, क्यूआर कोड को स्कैन किया, उससे पेमेंट होगी। तो ये ई बैंकिंग के कुछ मेथड्स हैं जिससे हम ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। फिर ये सब हमने देख लिया, ये हमने देख लिया, सेल्फ ड्राइविंग कार्स भी हमने यहाँ पे देखा था, मशीन लर्निंग में मैं बता भूल गया आई थिंक। तो इसमें सिंपली वही होता है कि हम एआई फिट करते हैं कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में, एआई बनाते हैं कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की मदद से, उसको हम कार्स में फिट करते हैं, इससे कार खुद ब खुद ड्राइव होते हैं, उसके लिए कोई ड्राइवर की जरूरत नहीं पड़ती और ना उसको कोई इंस्ट्रक्शन देना पड़ता है, वो सारी चीज़ें खुद ब खुद करता है। और ये एग्जाम्पल्स ऑफ एआई भी हमने देख लिया, और ये हमने इसको अब हमारी प्रेजेंटेशन खत्म हो गई, अब चलते हैं प्रैक्टिकल की तरफ। तो यहाँ पे हम अगर प्रैक्टिकल देखें तो ये आइडियली हो गया पाइथन 3.9, इसका ये एक सॉफ्टवेयर रहता है पाइथन कोड लिखने के लिए, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और पाइथन 3.9 इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा। तो सिंपल हम प्रिंट फंक्शन देखेंगे, उसके अलावा हम कुछ नहीं देखेंगे क्योंकि बेसिक में सिर्फ प्रिंट फंक्शन ही रहता है। अगर हम अब आइडियली पाइथन 3.9 को खोलें, कुछ ऐसी स्क्रीन आएगी। इसका सबसे पहले आप वर्जन चेक कर लीजिए। वर्जन चेक करने के लिए क्या करेंगे, या तो वर्जन आपको यहाँ दिखला जाएगा, ये 3.9.4 वर्जन दिख रहा है आपको, या फिर आप क्या करेंगे, विंडो आर दबाएंगे, शॉर्टकट एंटर यहाँ पे टाइप करेंगे CMD एंटर, फिर यहाँ पे इसको करेंगे पाइथन लिखेंगे, PYTHON पाइथन / वर्जन पाइथन 3.9.4, यहाँ पर आपको वर्जन दिख रहा होगा। तो ये मोस्ट रिसेंट वर्जन है जो अपडेट होकर आया है, तो यही वर्जन आपको यूज़ करना है। और अगर ये ना हो तो आप यहाँ CMD अपडेट कर सकते हैं, और कॉम्प्लिकेट हो जाएगा तो आप सीधे जाके उसकी वेबसाइट से डाउनलोड कर लीजिए। अब हम यहाँ पे प्रैक्टिकल करेंगे। तो यहाँ पे अगर मैं लिखूँ, प्रिंट फंक्शन होता है PRINT प्रिंट, पर पहले हम एरर की तरफ देखेंगे। मैंने लिखा PRINT प्रिंट, फिर ब्रैकेट डाला, फिर इन्वर्टेड कॉमर्स डाले, फिर मैं यहाँ पे कुछ भी लिख दूंगा। चलिए हम हेलो वर्ल्ड के स्टार्ट करते हैं क्योंकि ये मोस्ट बेसिक कॉन्सेप्ट रहता है हेलो वर्ल्ड। हेलो वर्ल्ड लिख दिया, फिर इन्वर्टेड कॉमा को बंद भी करना है, फिर उस ब्रैकेट को भी बंद करना है। फिर एरर आ गया। एरर क्यों आया, क्योंकि जो प्रिंट फंक्शन है उसमें जो 5 लेटर्स हैं PRINT, उसमें से कुछ भी कैपिटल में नहीं होगा, एवरीथिंग स्मॉल रहती है। ये हमेशा बात ध्यान रखनी है। मैं यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ कि जो प्रिंट फंक्शन है उसकी जो लैंग्वेज है वो एवरीथिंग स्मॉल रहेगी, उसमें कुछ भी कैपिटल नहीं रहेगा। तो PRINT प्रिंट आपको हमेशा ऐसे ही लिखना है। अब एक एरर और देखते हैं।
हमने यहाँ पे जैसे कि लिखा प्रिंट, ब्रैकेट भी डाला, पर हमने इन्वर्टेड कॉमास नहीं डाले, फिर हमने लिख दिया हेलो वर्ल्ड। ये यहाँ पे हेलो वर्ल्ड हम कैपिटल स्मॉल कुछ भी लिखे वो मैटर नहीं करता। हेलो वर्ल्ड, ये हमने हेलो वर्ल्ड लिखा और ब्रैकेट बंद कर दिया, सिंटैक्स एरर आ गया क्योंकि हमने इन्वर्टेड कॉमास नहीं डाले हैं। अब एक एरर और देख लेते हैं। प्रिंट लिखा हमने, फिर हमने इन्वर्टेड कॉमास तो डाल दिए पर ब्रैकेट डाले नहीं, फिर हम लिख देंगे हेलो वर्ल्ड, ब्रैकेट तो क्लोज कर दिए। आई मीन यहाँ पे हमने ये देखिए यहाँ पे सिंटैक्स एरर आ गया। मैं वापस बता देता हूँ एक बार। प्रिंट हमने हेलो वर्ल्ड लिखा और हमने ब्रैकेट नहीं लगाया, सिर्फ इन्वर्टेड कॉमर्स को ओपन करके क्लोज कर दिया, तो वापस एरर आ जाएगा क्योंकि हमें ब्रैकेट को भी क्लोज करना है ओपन करके और इन्वर्टेड कॉमर्स को भी क्लोज करना है ओपन करके। तो ये बेसिकली यहाँ पे 3 एरर्स मैंने बता दिए हैं कि प्रिंट हमेशा फॉर्म में रखा जाएगा, ब्रैकेट को भी क्लोज करना है और इन्वर्टेड कॉमर्स को भी क्लोज करना है और ओपन करना है। फिर यहाँ पे हमने लिखा प्रिंट ब्रैकेट ओपन इन्वर्टेड कॉमा ओपन। अब यहाँ पे आप कुछ भी लिख दीजिए, ये साइन लिख दीजिए, ये कुछ भी, ये लेटर लिख दीजिए, ये नंबर लिख दीजिए, जो आपको लिखना है वो लिख दीजिए यहाँ पे कुछ भी। इतना कुछ मैं लिख दिया। फिर ध्यान रखिएगा कि इन्वर्टेड कॉमा जरूर बंद करना है और ब्रैकेट भी बंद करना है। अब मैं जब एंटर दबाऊंगा तो जो मैंने ब्रैकेट और इन्वर्टेड कॉमास के बीच में लिखा था वो यहाँ पे हमें प्रिंट होते हुए दिख रहा है। क्या क्या लिखा था मैंने, ये सब लिखा था मैंने, ये परसेंटेज से लेके यहाँ एस तक मैंने लिखा था और ये चीज़ यहाँ पे प्रिंट हुई है। तो ये ऐसे प्रिंट फंक्शन यूज़ किया जाता है। मैंने लिखूंगा प्रिंट इन्वर्टेड कॉमास ब्रैकेट ओपन, फिर मैं अपना नाम लिख देता हूँ अनिकेत, ब्रैकेट बंद, इन्वर्टेड कॉमास भी बंद और एंटर, तो ये अनिकेत को प्रिंट कर देगा। तो सिंपली बात ये है कि प्रिंट फंक्शन हमेशा स्मॉल में रहेगा, ब्रैकेट भी बंद होना चाहिए और इन्वर्टेड कॉमास भी बंद होना चाहिए और उनके बीच में आप वो कुछ मैटर नहीं रखता कि आप प्लस लिखें, माइनस लिखें, लेटर लिखें, सिंबल लिखें, इंटीजर लिखें, कुछ भी लिख दीजिए वो प्रिंट होना ही है। बस ये मेन बात है कि वो ब्रैकेट और इन्वर्टेड कॉमास के बीच में रहना चाहिए, कुछ ऐसे। यहाँ पे आप देख सकते हैं और इसको आप प्रैक्टिकल करके जरूर देखिए क्योंकि प्रैक्टिकल बिना समझ में नहीं आएगा, क्योंकि पाइथन लैंग्वेज थियोरेटिकल है, थियोरेटिकल नहीं है, प्रैक्टिकल ही है। थियोरेटिकल तो एग्जाम पेपर लिख के आते हैं वही होता है थियोरेटिकल, वैसा कुछ नहीं है। इसको जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं करेंगे समझ में नहीं आएगा। तो ये हो गया, यहाँ पे हमने प्रिंट फंक्शन देख लिया। इसको हम अब एक दूसरा सॉफ्टवेयर भी रहता है पाइथन 3.9 64 बिट, ये तो आइडियली होगा। एक दूसरा था पाइथन 3.9 64 बिट, ये अलग से डाउनलोड नहीं करेंगे, जब आइडियली डाउनलोड करेंगे उसके साथ ही आता है। ये हमने लिखा तो सेम एरर आएगा, मैं बस बता देता हूँ। यहाँ पे भी सेम ही एरर आएगा जहाँ पे आपने जैसे कि लिख दिया कैपिटल पी और कैपिटल आर लिख दिया, आई एन टी लिख दिया और प्रिंट, फिर वो ब्रैकेट और इन्वर्टेड कॉमर्स आपने परफॉर्म सही किया पर एरर आ गया क्योंकि पी आर और कैपिटल बनाना है, वो कैपिटल नहीं बनेगा, स्मॉल ही बनेंगे। प्रिंट यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर आप लिख सकते हैं हेलो और कुछ भी लिख सकते हैं आप, और इन्वर्टेड कॉमर्स बंद और ब्रैकेट बंद और एंटर, तो प्रिंट हेलो हो जाएगा। सेम एरर यहाँ पे भी आएगा, लैंग्वेज कभी भी चेंज नहीं होगी उसकी, प्रिंट फंक्शन हमेशा सेम ही रहेगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने दोनों का देख लिया। मैं आपको VS कोड 2019 में एक बार और दिखा देता हूँ। ये प्रोग्राम मैंने कोई दूसरा खोला है, किसी को समझ में नहीं आएगा, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। हम क्रिएट ए न्यू प्रोजेक्ट पे, मैं आप इसमें कोई कंपलसरी नहीं है कि आपको ये यूज़ करना है, आप आइडियली में यूज़ किया उसको, वही बेसिक रहता है, काफ़ी आसान रहता है यूज़ करना। मैं तो सिर्फ एग्जांपल के लिए दिखा रहा हूँ, अगर किसी के पास हो तो मैं लिख दूंगा प्रिंट, प्रिंट यहाँ लिख दूंगा मैं हेलो और ब्रैकेट बंद करके ये बंद, ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे जब मैं ऐसे करूँगा स्टार्ट, यहाँ पे मैं रन कर रहा हूँ कोड को, तो ये हेलो हमारा प्रिंट हो गया जो हमने इन्वर्टेड कॉमा और ब्रैकेट के अंदर लिखा था, और यही हमेशा प्रिंट होगा जो इन्वर्टेड कॉमा और ब्रैकेट के अंदर लिखा जाएगा। और लैंग्वेज हमेशा सिंटैक्स करेक्ट होना चाहिए। प्रिंट हेलो ये हम लिख रहे हैं, जो प्रिंट है एवरीथिंग कैपिटल स्मॉल में होनी चाहिए और ब्रैकेट्स ओपन होके बंद, और जो यहाँ पे हमने लिखा है ब्रैकेट्स के अंदर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वो भी हमेशा हेलो जो भी हम लिखेंगे वो उसके बिटवीन ही रहना चाहिए इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। एक एरर मैं और बता देता हूँ, जैसे मैंने लिखा प्रिंट और मैंने कुछ लिख दिया, फिर मैंने इन्वर्टेड कॉमास बाद में यूज़ किए और मैंने लिख दिया 1 2 3 4 5 6 कुछ भी लिख दिया मैंने और ब्रैकेट बंद कर दिया। और अगर इसको मैं रन करूँगा, रन मैं कर ही नहीं सकता क्योंकि ये रेड लाइन दिख रही है, इस मीन्स यहाँ पे एरर आ रहा है। तो ये एरर यहाँ पे अगर आपको ना समझ में आ रहा हो तो मैं यहाँ दिखा देता हूँ। तो यहाँ लिखा मैंने प्रिंट और यहाँ मैंने कुछ लिख दिया और यहाँ पे मैंने कुछ लिख दिया इन्वर्टेड कॉमास के अंदर, पर पहले यूज़ नहीं किया इन्वर्टेड कॉमास को, मुझे यहाँ यूज़ करना चाहिए था शुरू में, और मैंने किया नहीं, मैं एरर के लिए समझा रहा हूँ। तो यहाँ पे एरर आ जाएगा, सिंटैक्स एरर। तो हमें प्रिंट के बाद ब्रैकेट के बाद हमेशा इन्वर्टेड कॉमास के बीच में लिखना है जो भी हमें लिखना है, फिर इन्वर्टेड कॉमा को बंद करके ब्रैकेट को भी बंद करना है, फिर वो ऑप्शन प्रिंट हो जाएगा जो हमने लिखा है। देख सकते हैं ये प्रिंट हो गया है।
तो इस वीडियो को हम अब यहाँ पे ख़त्म करेंगे। हमने प्रैक्टिकल भी देख लिया, पीपीटी भी देख ली, मशीन लर्निंग भी समझ लिया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी देख लिया, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी देख ली क्या होता है। तो अब इस वीडियो को हम यहाँ पे ही ख़त्म करते हैं। इस वीडियो या इससे पिछली वीडियो के रिगार्डिंग आपको कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे ज़रूर बताइए, मैं उसका कमेंट में रिप्लाई ज़रूर दूंगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब का बटन क्लिक कीजिए, जिससे आपको मेरे आने वाले नोटिफिकेशंस मिलते रहें और आप मेरे कोई भी वीडियो मिस ना करें। और आई होप आपको ये पाइथन का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, जो 10th क्लास में आता है आईटी सब्जेक्ट में पाइथन। तो इस वीडियो को यहाँ पे हम ख़त्म करते हैं, और अगर आपको पाइथन के रिगार्डिंग और कोई वीडियो चाहिए कमेंट में मेंशन कर दीजिए, मैं एक और डाल दूंगा। तो यही वीडियो ख़त्म करते हैं। थैंक यू, बाय, जय हिंद।